पवन सिंह का चारों तरफ से हो रहा है घनघोर बेइज्जती। जी हाँ, सारी बात करने से पहले एक क्लिप को आप सुन लीजिए ताकि आपको बहुत कुछ समझ में आ सकता है। तो फिल्मी दुनिया का कहता कि 50 गो मेहरा रुक लो ठीक नहीं जो सुन ले कि अमिताभ बच्चन 2 गो कइले 3 हां धर्मेंद्र 2 गो कइले ई पवन सिंह के हमनी के देखनी जा कि एगो मेहरा आएगो इहो कइले त सुनत नहीं जा तलाके देता। जब अपन एगो मेहरारू निखन संभार पावत तो जनता के कहां से संभार पइए। 1 लाख मेहरारू क लेस आ रोज भोग करस न तारा कहीं दही खाए के विचार में तो दही खा लो ताकि मुंह पोंछ के घरे आ। ई हमनी के समाज से ई हट के काम बा, ई बढ़िया काम शोभनीय काम नहीं के। ना सांसद बनेला कि नहीं खन जब एगो मेहरारूए निकल समारो तो ई देश के दुनिया के का समरी है आ जनता के का समरी है। जी हाँ, एक क्लिप उनके मामा का यानी कि दीपक सिंह का मामा यानी कि पवन सिंह का मामा, दोनों का बात बराबर है। यानी कि पवन सिंह के मामा ने भी अब पवन सिंह पर मूड गर्म करना चालू कर दिया है। यानी कि परिवार के लोग भी पवन सिंह को अब टारगेट नहीं कुछ सिखाना चालू कर दिया है, क्योंकि परिवार के लोगों को भी पवन सिंह के जो कार्य हैं, चाहे जो फैमिली मैटर आ रहे हैं, इसको लेकर परिवार के लोग भी और हितैषी के लोग भी परेशान हो गए हैं। क्योंकि उनके मामा ना फिल्म के इंडस्ट्री के ना कोई कलाकार है, हीरो है, ना गायक है, ना प्रोड्यूसर है, ना कुछ भी हैं। बिल्कुल वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और कहीं ना कहीं उनके मामा हैं। अब ये बात एक क्लिप सुनने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा होगा, तमाम तरीके का चीज़ इसमें मामा ने 1 मिनट के अंदर ही कह दिया। उन्होंने ये कह दिया कि जब पवन सिंह अपनी बीवी को नहीं संभाल सकते हैं तो क्या वो लोकसभा क्या संभालेंगे, देश क्या संभालेंगे। जी हाँ, अब सवाल यहाँ एक खड़ा होता है कि पवन सिंह के मामा ने एक बात को और कह दिया। हालांकि हम लोग बहुत ज़्यादा उस पर अग्रेसिव न्यूज इसलिए नहीं बनाने वाले हैं क्योंकि पवन सिंह के अगर फैंस हैं आप दोस्तों तो थोड़ा दिमाग से और बहुत ही धैर्य से इस बात को सुनिएगा, समझिएगा कि आखिर पवन सिंह के मामा ने पवन सिंह पर नाराजगी क्यों जाहिर किया। कहीं ना कहीं पवन सिंह का जो लोकप्रियता, बढ़ती लोकप्रियता है, कहीं ना कहीं पवन सिंह का छवि धूमिल कर रहा है। क्योंकि ये फैमिली का जो मैटर आ रहा है पवन सिंह और ज्योति सिंह का, और कुछ यूट्यूबर आ रहे हैं, तीसरी शादी कर रहे हैं तो चौथी शादी कर रहे हैं तो 8वीं शादी कर रहे हैं, तमाम तरीके का मामला। हालांकि यूट्यूबर को तो कोई रोक नहीं सकता है, ना हम है ना कोई भी रोकने वाला नहीं होता, क्योंकि यूट्यूबर का काम है मसाला मिलेगा तो भैया वो न्यूज़ बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन मैं आपको सीधी मोटे तौर पर बात बता दूं कि पवन सिंह का छवि बिल्कुल धूमिल हो रहा है और पवन सिंह का छवि बिल्कुल गंदा हो रहा है। किस लिए गंदा हो रहा है कि आने वाला चुनाव है विधानसभा। पवन सिंह की पत्नी लगातार क्षेत्र में एक्टिव है, काराकाट में कभी नवीनगर जाती हैं, कभी डेहरी ऑन सुन जाती हैं, कभी औरंगाबाद जाती हैं। और पवन सिंह भी लगातार क्षेत्र काराकाट में एक्टिव है, नवीनगर से लेकर ओबरा से लेकर। क्योंकि फिलहाल आज पवन सिंह ओबरा में भी गए हुए थे, चूरा तिलकुट दही कुछ खाते नजर आ रहे हैं। हालांकि मामा ने एक बात और कहा कि कहीं से दही खा के आवा तो मुंह पोंछ के घरे आवा। मैंने उनका कहने का मतलब है कि खसी, भेड़ा, मुर्गा, मछली, राना, सीना, डैना, पूठा, जांघा कुछो खा के आवा, लेकिन मुंह पोंछ के घरे आवा। इसका अर्थ 2 तरीके का होता है। अब दर्शक है, समझदार है, उनको समझने के लिए ये काफ़ी बातें हैं। क्योंकि मामा ने जो बात बोल दिया है कहीं रहा लेकिन मुंह पोछे घर आवे, यानी कि अपने फैमिली से प्यार कीजिए। तो पवन सिंह को भैया कौन सिखाने जाए, क्योंकि पवन सिंह का तो हमेशा मूड रहता है ऑफ। लेकिन मैं आपको सामाजिक दृष्टिकोण से बता दूं और राजनीतिक दृष्टिकोण से बता दूं कि पवन सिंह का कैरियर है खतरे में। इसलिए क्योंकि ज्योति सिंह का मामला, जिस तरीके से चुनाव प्रचार ज्योति सिंह करते हुए काराकाट में नजर आई थी चिलचिलाती धूप में, तो उसके बाद फिर ज्योति सिंह से बिगाड़ पवन सिंह का होना कहीं ना कहीं पवन सिंह का एक कैरियर और भविष्य को बहुत खतरे में डाल जाएगा। ऐसा नहीं कि उनका गायकी पर खतरे आ जाएंगे, उनके गाने पर खतरा आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर ग्राउंड पर पवन सिंह जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो बिल्कुल ये सवाल बन जाएगा उनके लिए, बहुत बड़ा सवाल उनके लिए बन जाएगा। वो जहाँ जाएंगे लोग उनको यही बोलेंगे कि पवन सिंह महिला विरोधी हैं। क्योंकि चुनाव में अधिकांश लोग मुद्दे खोजते हैं। अगर पवन सिंह का एक बंगाल का बंगलिनिया गाने को लेकर जब बीजेपी से टिकट वापस हो सकता है तो फैमिली का ही मामला है, लोग पूछेंगे सवाल। लेकिन पवन सिंह को कौन समझाने जाए। अब भाई ज़्यादा समझाने के बाद लोग यही बोलेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा समझदारी लोग बता रहे हैं। और इन लोगों के किचकिच के वजह से पवन सिंह और ज्योति सिंह का फिलहाल विवाद देखते हुए चेतन आनंद यानी कि लवली आनंद, जो शिवहर से विधायक हैं, चेतन आनंद, बताने की जरूरत नहीं है, वो भी नवीनगर में एक्टिव नजर आ रहे हैं।
अब क्यों एक्टिव नजर आ रहे हैं आपको मैं बता दूं कि राजपूत समाज के सबसे बड़े नेता चेतनानंद के पिता आनंद मोहन और उनकी माता लवली आनंद 1995 वहाँ 95 में नवीनगर यानी काराकाट से सांसद रह चुकी हैं, जो कि आप जान सकते हैं कि जिस तरीके से लवली आनंद वहाँ पर काराकाट में सांसद बनी थी, तो उस समय का दौर कुछ और था और अभी का दौर पवन सिंह का इसलिए आया हुआ है क्योंकि काराकाट में पवन सिंह का बढ़ती लोकप्रियता को देखकर चेतन आनंद, लवली आनंद और उनके पति यानी कि आनंद मोहन सभी लोग घबरा गए हैं। क्योंकि हो सकता है क्योंकि पवन सिंह के भी, क्योंकि होता क्या है कि राजनीति में हर एक लोग अपने अपने जात के नेता बन बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लालू यादव ही जातिवाद के चाहे नेता है, चाहे चेतन आनंद ही, सब कोई अपने अपने जाति समाज के नेता है। चिराग पासवान है तो भाई पासवान समाज के लोग चिराग पासवान को ही सपोर्ट करेंगे। आनंद मोहन है तो राजपूत समाज के बहुत बड़े नेता हैं, उनको लोग मानते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी पवन सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उपेंद्र कुशवाहा को जब काराकाट में चुनाव हराया, दूसरे स्थान पर पवन सिंह ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराया, तो इसको लेकर काफ़ी काराकाट में का माहौल चर्चा का विषय बना हुआ रहा। और चर्चा का विषय बनने के बाद पवन सिंह या फिर पवन सिंह की पत्नी वहाँ पर चुनाव लड़ना चाह रही है। दूसरी बात, कैसे करारे शिकस्त इन लोगों को दिया जाए, बहुत तरह का षड्यंत्र है। क्योंकि जितना ज्योति सिंह काराकाट में घूम रही है उतना चेतन आनंद भी काराकाट में घूम रहे हैं। अब खबर इन लोगों के पास है क्या कि इन लोगों के पास यूट्यूबर से लेकर रील से लेकर वीडियो से लेकर हर एक लोग बनाने वाले हैं, लेकिन उन लोगों के पास ना यूट्यूबर है ना रील्स क्रिएटर हैं, कोई नहीं है। लोगों समझ में नहीं आता है, लेकिन पेपर तो बताता है साहब। अब पवन सिंह को कौन समझाना जाए। और पवन सिंह को मैं बता दूं, चाहे ज्योति सिंह को बता दूं, ज्योति सिंह अगर काराकाट से चुनाव लड़ती हैं तो ज्योति सिंह को भी चुनाव हारना पड़ेगा। और पवन सिंह अगर काराकाट से चुनाव लड़ने आते हैं तो पवन सिंह फिर इस बार चुनाव हारेंगे, चाहे कोई पार्टी पर हुआ, कहीं से भी आए। इसलिए कि जब इनका घर फैमिली ही सही नहीं है तो ग्राउंड पर जनता पूछती है, आपके विपक्ष के लोग पूछेंगे। और मामा ने साफ साफ बता दिया ना सांसद बनेला कि नहीं खन, जब एगो मेहरारूए निकल समारत तो इस देश के दुनिया के का समरी है आ जनता के का समरी है। जब अपन एगो मेहरारू निखन संभार पावत तो जनता के कहाँ से संभार पाइए। और पवन सिंह के बारे में जिस तरीके से अभी फिलहाल धजिया उड़ रहे हैं सोशल मीडिया पर उनके बात को लेकर के, तो दर्शक है कमेंट में जवाब जरूर देंगे। क्योंकि ज्योति सिंह का भी एक मामला आ रहा है और पवन सिंह का भी मामला आ रहा है कि दोनों का तलाक होने वाला है। अब होने वाला क्या है तो मालूम हम लोग को नहीं है, क्योंकि अब दोनों का चर्चा का विषय है, दोनों का मामला है, फैमिली मैटर है। लेकिन पवन सिंह की माताजी यानी कि पवन सिंह की माताजी ने भी जिस तरीके से वहाँ पर एक यूट्यूबर को बात के दौरान उन्होंने टंग स्लिप कहे, चाहे जो भी कहे, क्योंकि एक कहावत और है कि सास बहू का लड़ाई कभी ख़त्म नहीं हुआ है, जिंदगी भर आता है। तो उनके माता जी के भी बात को भी हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। माता जी क्यों बोल दी, कैसे बोली, किस परिस्थिति में बोली, अब तो उनका मन जाने, क्योंकि माता जी थोड़ा सा चिड़चिड़ाई थी, गुस्से में थी, ये भी हो सकता है। लेकिन ज्योति सिंह को भी हर बात का जवाब सोशल मीडिया पर आकर नहीं देना चाहिए। अगर बोल भी दिए अगर पवन सिंह के माता जी, तो आपको फ़ोन से बात करनी चाहिए सोशल मीडिया पर, यानी कि काउंटर अगर आप लोग खेलेंगे तो दोनों के रिश्ते में खटास और आते जाएगी। बाकी देखना क्या होगा। काराकाट लोकसभा में जनता काफ़ी नाराज है, नाराजगी दिखा रहे हैं और वहाँ चेतन आनंद भी एक्टिव है। तो या तो ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी तो वहाँ से चुनाव में लड़कर चुनाव हारेंगी, या फिर पवन सिंह चुनाव काराकाट से लड़ेंगे। जब इन लोगों को फैमिली मैटर गड़बड़ रहेगा तो चुनाव हारना तय है। और बात रह गया गायकी का दुनिया, संगीत का दुनिया, तो संगीत का दुनिया सिर्फ पवन सिंह ही जिंदगी भर नहीं गाते रहेंगे, और कलाकार आएंगे। लेकिन राजनीतिक भविष्य जो है कि अपने खतरे में पवन सिंह डाल रहे हैं। इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। और पवन सिंह ज्योति सिंह को एक होना चाहिए जल्दी से या नहीं होना चाहिए, और औपचारिक घोषणा के साथ एक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। क्योंकि पवन सिंह का भी भैया एज हो गया है और उनके साथ रहने वाले लोग हैं वो क्या सिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, और पवन सिंह को क्यों समझ में अभी तक नहीं आ रहा है, अब उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। लेकिन हमारा राय यही है कि पवन सिंह से लोग जिस तरीके से लोकप्रियता जुड़े थे पिछले बार एनर्जी मूड में चुनाव के समय में क्षेत्र पर और ग्राउंड पर 2,75,000 वोट लाना निर्दलीय प्रत्याशी को बायां हाथा खेल नहीं है, तेल निकल जाते हैं अच्छे अच्छों का। और राजनीति एक ऐसा चीज़ है कि बाप बेटा का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है। तो ये भी जान लीजिएगा पवन सिंह कि आप मछली बना के रखे रह जाएंगे,
खा लेगा कोई और मछली आप तालाब में पालेंगे, मछली मार ले जाएगा कोई और। जी हाँ, तो ये बात मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि चेतन आनंद और लवली आनंद भी नवीनगर से जोड़ आजमा रहे हैं, और किस लिए आजमा रहे हैं आने वाला विधानसभा या फिर लोकसभा आपको बताएगी। फिलहाल इतना ही, आपका भाई छोड़ते भाई।